2025 में ये सीट किसको मिल पाती है। और आपको बता दें यहाँ पर अभी ऋतुराज गोविंद जी 2015 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और सिटिंग एमएलए हैं, और बीजेपी से जो प्रत्याशी थे 2008 और 2013 में वो जीते थे। लेकिन मजेदार बात है इस सीट की, वो दिलचस्प बात हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, वो ये कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और इस बार पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो देखते हैं कि चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर या फिर पार्टी ज्यादा महत्व रखती है, वो हम लोगों से ही जानेंगे। तो इससे पहले हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से हमारे साथ मोहम्मद मेहरुद्दीन मैकी जी हैं, मैकी जी स्वागत है बहुत बहुत। और आम आदमी पार्टी से सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। और अब सबसे पहले हम जनता के पास चलेंगे कि किराड़ी के स्थानीय मुद्दे क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की खबरें सामने आई थी वो ये थी कि आम आदमी पार्टी को लेकर थोड़ी नाराजगी नजर आ रही थी मूल मुद्दों को लेकर, जल भराव को लेकर, और कुछ खबरों में आई थे करंट लगने से मौत होने के चलते। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के मूल मुद्दे क्या सर है। 10 सालों में विकास हुआ है इस जगह का? किराड़ी विधानसभा में 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ जो सीवर के नाम पर जो घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ के जो विधायक रहे ऋतुराज झा जी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने यहाँ कोई कार्य नहीं किया है, नहीं किया। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। 10 सालों में सूरत बदली किराड़ी की? बिल्कुल नहीं बदली है, मैं मानता हूँ इस बात को, मगर भरोसा है अनिल झा पे और दूसरा कोई भरोसा नहीं है। अनिल झा करेंगे, ये लोगों को विश्वास है। अनिल झा तो पार्टी दूसरी चेंज कर ली उन्होंने, अब आम आदमी पार्टी के साथ है। तो क्या हुआ, इनकी चेहरे पर विश्वास? बिल्कुल चेहरे पे विश्वास है, पार्टी से ज्यादा चेहरे पर विश्वास है कि अनिल झा ने यहाँ पर काम किया है, तो अगर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं। आप ये बताइए सर कि यहाँ पर किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या है, गंदगी की जो समस्या, उस पर काम हुआ है 10 सालों में? ऐसा जी देखो, किराड़ी जो विधानसभा हमारी है इसमें 106 कॉलोनियां होती हैं और कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पे सफर करते हैं और सभी पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से काम करने की प्रक्रिया थी वो स्लो रही है, लेकिन काम लगभग स्लो हुआ है लेकिन काम हुआ है। चलिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक महिला होने के नाते अपने क्षेत्र को कैसे देखती हैं आप? मैम सबसे पहले बात यह है कि अनिल झा जी उन्होंने 2018 में बहुत अच्छा काम किया था, वे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। इसी के ऊपर हम कहेंगे कि सत्ता में ना रहते हुए भी काम किया। हाँ, सत्ता में ना रह के भी हमारी परेशानी समझी है उन्हें, इसीलिए हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उन्हें, महिलाओं के। चलिए अनिल झा पर वो अपना जो भरोसा है वो जताते। कांग्रेस के पास चलते, कांग्रेस कैसे देखती है इसमें, क्योंकि या तो बीजेपी के पास रहती है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से सवाल इसलिए है क्योंकि या तो ये सीट आम आदमी पार्टी के पास रही, उससे पहले बीजेपी के पास रही, तो कांग्रेस कैसे देखेगी इस क्षेत्र को? कांग्रेस ने ही इस क्षेत्र का विकास किया है। मैं आपको बता दूं, अगर इस क्षेत्र में अगर एक रिजर्वायर है पानी का, तो वो कांग्रेस ने दिया किराड़ी को। इस कॉलोनी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, किराड़ी के अंदर लाइट नहीं थी। अगर सिंगल फेस की अगर कोई लाइट लेके आई तो वो कांग्रेस लेके आई। पेंशन बनाने का काम कांग्रेस ने किया। 2008 के बाद ये सीट बदली, उसके बाद में कुछ स्थिति परिस्थितियां बदली और झूठ का एक सहारा लेकर मैं बता दूं, अनिल झा जी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अनिल झा जी ने क्षेत्र को जातिवाद पे बांटने का काम किया, जटवे कटवे जैसे नारे दिए गए और हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहे कि लोगों को आपस में लगाए और हम काम करें। जो बात अनिल झा को लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पार्टी में रहे तो पार्टी को मौका नहीं दिया जनता ने, लेकिन अब जब पार्टी बदल ली है तो लोग भरोसा जता रहे हैं, तो इसे कैसे देखती है बीजेपी? नुकसान के तौर पर देखती है अपना? देखिए, नुकसान के तौर पर नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं खास करके, जो कि 10 सालों से जिस एग्जिस्टिंग विधायक को अनिल झा जी ने गाली देने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, आज उन्हीं के साथ गए। और मुझे लगता है जो कि खास करके जो इंस्टेंट एक विचारधारा कैसे बदल जाएगी। आप देखिए, जनता के मूलभूत जो मुद्दे हैं उसके ऊपर में ध्यान केंद्रित करने की बात है। आप नालियों की अगर बात कर लें तो नालियों में कोई मतलब रोज सफाई नहीं होती। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। तो ये जो 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात थी, वो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज का भी फैक्टर इसमें यहाँ पर विधानसभा के अंदर में काम करेगा। और निश्चित तौर पर अनिल झा जी जब भाजपा में थे तो उनकी विचारधारा एक अलग थी, उस समय में उन्होंने काम भी किया। ये नहीं कह रहा हूँ जो कि काम नहीं किया, काम किया, लेकिन पार्टी बदलने से आपकी विचारधारा और आपके काज करने का जो तरीका है वो बदलेगा।
निश्चित तौर पर ये बदलेगा, लेकिन जनता का काम होना चलिए, चाहिए। जनता का काम होना चाहिए, मूल मुद्दे वही रहने चाहिए और उनको पूरा किया जाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी से मेरी सवाल यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी है, इस क्षेत्र में काम किया है 10 सालों से, आप जो दावा करते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि जो मौजूदा विधायक है ऋतुराज गोविंद जी, उनके प्रति नाराजगी भी है लोगों में। क्या यही वजह रही कि प्रत्याशी बदल दिया गया? जी, प्रत्याशी बदल दिया गया या क्या नाराजगी है, ये तो जो नेतृत्व का फैसला था और उस नेतृत्व के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जो भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का फैसला था। परंतु जैसा भी हमारे साथी ने कहा कि 2008 में कांग्रेस ने काम किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ। उससे पहले ये बवाना विधानसभा हुआ करती थी और आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछिए, सबसे उपेक्षित जो क्षेत्र था इस बवाना विधानसभा का वो किराड़ी था, जहां पर पैदल चलने को सड़कें नहीं थी, जहां पर स्ट्रीटों पे लाइट नहीं थी। और इसमें जो विकास का सबसे पहला जो काम शुरू हुआ वो 2008 में अनिल झा के आने के बाद शुरू हुआ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हाँ ठीक है, तो ये अनिल झा का नेतृत्व था और अनिल झा की कार्यशैली थी। यही वजह है कि वो पार्टी में लाए गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने काम करने के तरीकों से और उनकी कार्यशैली जो है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, उसका मात्र कारण ये है कि लगातार 2 बार यहाँ के विधायक रहे और 10 साल विपक्ष में रहने के बावजूद भी लोगों ने उनको अपना प्यार स्नेह दिया और इस बार फिर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमारे जैसे भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि विचारधारा बदल गई। विचारधारा अगर हमारी कुछ सेल्फिशनेस है या हमारा कुछ अपने स्वयं के मुद्दे हैं तो ये हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा लोगों का विकास है, आपका मंतव्य लोगों का विकास है, विकास कितना हुआ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अनिल झा के काम पे बहुत ज्यादा भरोसा भी जता रहे हैं कि उन्होंने काम किया सत्ता में ना रहते हुए। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहेंगे जल भराव की समस्या पर? कहाँ का जी बताइए, कौन से इलाके में आप रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ, इंद्रनगर फेज 2 में रहता हूँ, किराड़ी विधानसभा में ही रहता हूँ। साफ सफाई रहती है? यहाँ एक भी दिन साफ सफाई नहीं होता है, किसी भी दिन नहीं होता है। मौजूदा विधायक जो है उनके कामकाज से खुश हैं आप? नहीं मैम, क्या शिकायत है, थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे अभी रिसेंटली बारिश अभी खत्म हुई है, अभी लोगों का ये हालत हो गया कि हर घरों में पानी घुसा, अभी भी लोग घर में पानी घुसे हुए। यहाँ से बाहर कोई निकालने कोई रास्ते, सारे रास्ता जो ब्लॉकेज, सारे नाली ब्लॉकेज पड़े हुए, ये हालत है यहाँ की। आप कौन से स्कूलों स्कूल में पानी है? निठारी के अंदर जितनी भी स्कूल है, निठारी की मैं बात करूंगा, निठारी का आप निठारी 1 नंबर स्कूल ले लीजिए, मुबारकपुर स्कूल ले लीजिए, नए अभी इन्होंने स्कूल इतने पैसे लगा के स्कूल बनवाए, उसके बावजूद स्कूलों के अंदर 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा रहता है, सांप निकलते हैं, स्कूलों की छुट्टियां दे दी जाती है। आप ये सोचिए, स्कूलों को लेकर तो दावे भी किए जाते हैं, स्कूलों को लेकर दावे भी किए जाते रहे। कुछ लोगों से और से जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि ये भी कह रहे हैं कि सूरत तो बदली है पिछले 10 सालों में, आप बोल चुके, आप बताइए क्या किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सूरत को कैसे देखते हैं? 10 साल में पहले बदहाली थी, आम आदमी पार्टी अब ये दावा करती है कि उस तस्वीर को बदला है। मैम, अनिल झा जी 2008 से 2015 के यहाँ के विधायक रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ का यूजीआर बनवाया, किराड़ी में गली गली में पाइपें बिछवाई, यहाँ पे हजारों सड़कें नालियां बनवाई थी, डिस्पेंसरियां बनवाई थी। तो उनके कार्य को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अपनी पार्टी में वहाँ पे मौका दिया है। चलिए आप बोलिए सर। ये 2008 में किराड़ी विधानसभा बनी थी, उसके बाद से इस किराड़ी विधानसभा का सत्यानाश हुआ है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, जो भूतपूर्व था वही वर्तमान है। पहले अनिल झा ने बर्बाद किया किराड़ी को, अब जो है ऋतुराज ने 2008 में जो है इन्होंने, उसके बाद से 2014 से इन्होंने है। यहाँ पे कोई विकास के नाम पे आप जितनी भी कॉलोनी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सबसे बुरा हाल है दिल्ली यहाँ का, किराड़ी का। जी आप बताइए सर, क्या कुछ क्षेत्र की समस्या है? जी, यहाँ पे जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है और अब तक 40 से ज्यादा मौतें हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने लोग लुभाने वादे किए हैं। तो जल भराव की समस्या से मौतें तक हुई है। चलिए अब ना आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ गए, उनसे अब हम सवाल लेंगे। संजीव जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आपके आने से पहले कुछ लोगों से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि ऋतुराज गोविंद जी कोई काम नहीं किया और उससे नाराजगी भी है लोगों के अंदर। प्रत्याशी अब बदल दिए गए हैं, अनिल झा जी जो सत्ता में ना रहते हुए काम करने का दावा लोग कर रहे हैं और अब उनके आने से वो खुश हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? क्या एक बार फिर से मौका दें आम आदमी पार्टी को? वजह क्या रहेगी? नहीं, देखिए कई बार इस तरह की बातें होती है कि प्रत्याशियों को बदल देने की नौबत आती है। यहाँ के पूर्व प्रत्याशी ने भी बेहतर काम किया है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमेशा से पार्टी की कोशिश होती है कि यदि कुछ काम बाकी रह गया है तो उसको और बेहतर तरीके से किया जाए। कोई एक्टिव पर्सन है, उससे ज्यादा एक्टिव है तो उसको मौका दिया जाए। तो उसी के तहत प्रत्याशी को बदल करके और वो प्रत्याशी को लाया गया है। वो भी काफी एक्टिव है और इससे पहले उन्होंने लगातार काम किया है,
दो बार वो भी यहाँ के लोगों की सेवा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अनाधिकृत कॉलोनियों की एक अपनी समस्याएं होती है और समस्याओं से निजात पाने के लिए एक लंबे समय तक प्लानिंग के तहत काम करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जो काम बाकी रह गया है, लोगों की जो शिकायत हो, वो इस बार निश्चित तौर पे। जी, एक सज्जन कुछ कहना चाहते हैं सीवर घोटाले से जुड़े। जी बताइए, क्या समस्या? सीवर घोटाला और दूसरा यहाँ निगम पार्षद इस समय वर्तमान में आम आदमी पार्टी का है। आप निठारी के प्राइमरी स्कूल में जाके देख सकते हैं कि वहाँ बच्चों को बैठने के लिए दिल्ली जैसे शहर में स्टूल नहीं है। टाट पट्टी में हमारा एक बच्चा 5 साल का बच्चा जाके टाट पट्टी बैठता है। सर ये कौन सी तस्वीर है फिर स्कूलों की बदहाली की? निश्चित तौर पे दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से जो सटे हुए इलाके हैं उसमें समस्याएं अभी भी हैं, वो पूर्ण रूप से उस पर निजात नहीं पाया गया है। तो जो नहीं, मैंने कहा मैं आपकी बात मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना। तो मैंने कहा कि ये कोई यदि समस्या इस तरह की है तो निश्चित तौर पे ये पार्टी के कान तक जानी चाहिए, सरकार के कान तक जानी चाहिए। इस पर बीजेपी का जवाब ले लेते हैं क्योंकि वो इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी, संजीव जी ने कहा जो प्रत्याशी बदलने की जो बात है, उन्होंने कहा जो कि अगर किसी ने 80% काम किया तो दूसरे 100% आकर के काम करेंगे। मतलब इस चीज को मान रहे हैं जो पिछले विधायक ने 10 सालों के अंदर में अपने क्षमता से कम काम किया है। जो वहां पर जो सुप्रीम वहां पर बैठे हैं केजरीवाल साहब, अगर उन्होंने ये देखा जो कि 10 साल के अंदर में इन्होंने कम काम किया है तो प्रत्याशी इन्होंने बदल दी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जनता के मुद्दे हल होने चाहिए, नाली की सफाई हो, स्कूल की बात हो, अस्पतालों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर चीज के ऊपर में काम होना चाहिए। बात ये नहीं है जो कि प्रत्याशी आपने बदल दिया और बस हो गया। आप एंटी इनकम्बेंसी को कम नहीं कर सकते। आप निश्चित तौर पर जनता के जो मुद्दे हैं उसको हल करिए। संजीव जी इस चीज को मान रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर उन्होंने क्षमता से कम काम किया। जी चलिए, एक बार महकी जी का पक्ष और जान लेते। मैं आपके पास आती हूँ सर। मैडम, ये अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने बताया कि इन्होंने क्या काम किया। आप स्कूलों की स्थिति देखिए, कम से कम 3-3 फीट पानी भरा रहता है, बच्चों को बैठने के लिए टाट नहीं है, डेस्क नहीं है। ये समस्या तो इधर से रखी गई। एक मिनट मैं इन सब जानना चाहूंगी। महिलाओं कुछ आप बोलिए, आप बोल चुकी है ना, महिलाओं के लिए योजनाएं की गई हैं। एक महिला होने के नाते क्या आपके लिए वो योजना महत्व रखती है या अपने क्षेत्र का विकास महत्व रखता है? आप कैसे देखती हैं आम आदमी पार्टी के कामकाज को? विकास महत्व रखता है मैम। तो विकास हुआ है इन सालों में? थोड़ा बहुत हुआ है मैम, पर अनिल जहाँ पे विश्वास है हमें कि वो करेंगे। दिनचर्या में क्या दिक्कतें आती है? आम रोजमर्रा के जीवन में क्षेत्र में क्या दिक्कतें आ रही हैं? वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती मैम, ठीक ही है जो भी है। चलिए, इनका कहना है कि वो ठीक है। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा वालों से सवाल करिए कि 2014 से यहाँ पे भाजपा के सांसद है, उन्होंने कोई 5 काम गिनवा दीजिए। वो सांसद, अभी हम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। जी चलिए सर, आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में आप क्या कुछ देखते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो अब चले गए, उन्हें टिकट दिया गया है, तो पार्टी महत्व रखती है चेहरा? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि पूर्वांचल के नाम पे ये जितने भी गद्दार नेता हैं इन सबों को हटाओ, किराड़ी बचाओ, पाला नारा है। चलिए, किराड़ी को आप बताइए सर, यहाँ क्षेत्र में काम हुआ है, क्या कुछ कहना है आपका एक मतदाता होने के नाते? मैं एक साधारण मतदाता हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और नहीं, जब आप वोट देंगे तो आपके जहन में क्या होगा कि क्या होना चाहिए क्षेत्र में कि मैं वोट दूं? जहन में सिर्फ अनिल झा रहेंगे, क्योंकि जब मैंने देखा है कि वो जब विधायक थे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे काम हुआ है। नाली, पानी, रोड, आंगनबाड़ी, सीवर, सब कुछ उन्होंने किया है। और अब वो आम आदमी पार्टी से आ गए हैं तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ अनिल। चलिए, अनिल झा के कामकाज से बहुत खुश है। सर आप बताइए, आप कुछ अस्पतालों को लेकर जिक्र कर रहे हैं? मैं अस्पतालों को लेकर इसलिए कर रहा हूँ कि 2021 में कोरोना काल में जो 2020 और 21 में कोरोना काल जो रहेगा हुआ, उसमें है जो कि विकास बिहार में दिल्ली सरकार के अस्पताल बन रही थी, उन्होंने देखा अस्पताल बना नहीं, नींव तक नहीं हुआ और 618 पेशेंट देखा था कि इलाज भी हो चुका। इससे बड़ा घोटाला कुछ भी नहीं हो सकता। ये इनकी नीति है। जी संजीव जी, इस पर जवाब दीजिए। पिछले टर्म में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया और लगातार डिस्टर्ब किया गया, निश्चित तौर पे वो काम अपने जिस गति से वो चलता चला आ रहा था वो नहीं हुआ है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप एक चलती हुई पार्टी को तोड़ने का प्रयास करें, तमाम बड़े बड़े नेताओं को आप जेल में डाल दें, आप उनके अगेंस्ट में जो कानून एक सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी उसको आप ध्वस्त कर दें, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान करने का प्रयास किया गया है, जो गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिली है। कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उस गति को और ज्यादा तेजी से इस बार करने की कोशिश की। मेरा बीजेपी से एक सवाल है। एक मिनट मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल हम ले लेते हैं।
आर के मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि आज ये खबर आई कि जो योजनाएं आम आदमी पार्टी लागू करे उसे बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रोकने की कोशिश नहीं है। आज उनका कहना है कि अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है एलजी की तरफ से। मीमांसी जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक प्रतिष्ठित अखबार जो मेरे घर में आता है उसमें यहीं के बापरौला एक जगह है जहाँ के निगम पार्षद खुद ही अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने कहा लोकसभा के अंदर में 1000 रुपए उन्होंने कहा जो कि महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। 1000 रुपए अभी तक पूरे नहीं हुए। आज 2100 का वादा कर रहे हैं। आप जाएंगे पोर्टल खोलने के लिए, पोर्टल नहीं खुलता है। वो अपने पास डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ओटीपी लिया गया। 3 ऐसी हमारी माता बहनें थी जिनका अकाउंट खाली हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बपरौला के निगम पार्षद आज के अखबारों में है। ये आप जाकर के देख ले। मैं आपको अखबार की कटिंग यहाँ पर देने के लिए इसका अखबार की कटिंग देने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से इसी का जवाब लेंगे। जी, ये तस्वीर देखिए आप लोग, ये तस्वीर आप लोगों ने देखा है। ये 1100 रुपए देके आज 1100 रुपए दे करके दिल्ली के जनता के वोटों को खरीदने का प्रयास किया गया है। ये कैमरे के सामने महिलाओं ने स्वीकार किया है कि ये 1100 रुपए वो हमें दे रहे थे और वोट देने के लिए दे रहे थे। कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी पर केवल आप आरोप लगाइए, लेकिन ये कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है कि 11,000। चलिए जानते हैं, 1 मिनट में से जाओ ले। तो क्या कह रहे सर? आ गया ये आप पास से, यहीं से पीछे से बोलिए। अगर केजरीवाल जी ने पानी फ्री, बिजली फ्री, जो भी किया वादा पूरा किया, 2100 की बात है, तो ये बीजेपी की षड्यंत्र है जो कहाँ क्या पोल खेल रहे हैं। पूर्वांचल के गद्दार नेता हैं सारे, इन सबों को खाने का ठेका मिलेगा। चलिए एक पीछे आराम से मैं सबके पास आऊंगी। तालियां नहीं, सवाल सुन लीजिए। आपकी आवाज ऐसे जाएगी नहीं। हाँ सर, बताइए कि क्या शिकायत आपको? हमें शिकायत नहीं, हमें अपेक्षा है अनिल झा से। अनिल झा ने 2008 से लेकर 2015 तक जो किराड़ी की कायाकल्प बदली थी, आज फिर केजरीवाल जी ने उनको भरोसा दिखाया। एक मेरी सबसे गुजारिश है, अपनी भाषा पे संयम रखिए। ये कार्यक्रम टीवी पे प्रसारित हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। जल्दी पूछिए, आप कई बार बोल चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं अनिल झा, पिछले 10 साल में अनिल झा विपक्षी के तौर पे थे और थे कहाँ वो पिछले साल? करमपुड़ा में बैठकर डीएलएफ से किराड़ी की राजनीति को देख रहे थे। चलिए मैं आती हूँ दोबारा। अब सर 2 औरों को बोलने का भी मौका दीजिए आप। कांग्रेस, बताइए कि कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष रहेगा सर? यहाँ पर तो बीजेपी और आपके अलावा कोई बात ही नहीं हो पा रही है। ऐसा है, आप ये देखे हुए कि किराड़ी विधानसभा अब की बार कांग्रेस के पाले में जा रही है, क्योंकि लोगों को इन्होंने, ऐसा क्यों लगता है आपको? इन्होंने 10 वर्षों में मौत के घाट उतारे। यहाँ किराड़ी विधानसभा के बच्चे और लोगों के स्वभाव, महिलाओं के स्वभाव उजड़ गए हैं। इन्होंने कीचड़ फैलाया है, इन्होंने सीवर घोटाला किया है, इन्होंने स्कूलों में काम नहीं किया है। और बात ये बोलते हैं कि हमें अब सरकार काम नहीं करने दे रही। पंजाब में इनकी सरकार है, क्यों नहीं महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं? वहाँ कौन अधिकारी रोक रहा है? इनके मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मिश्रा जी, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था जो कि अभी कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है इस क्षेत्र के अंदर में। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अपने आप को जरूर ये अपना कहें जो कि हाँ, हमारी मतलब हिस्सेदारी यहाँ पर किराड़ी विधानसभा में बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, खास करके आम आदमी पार्टी के जो भी फ्री योजनाएं हैं उसके ऊपर में अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपने संजीवनी योजना आपने अगर शुरू किया, आपने महिला सम्मान की बात करी, आप पोर्टल खोल दीजिए, जनता के लिए पोर्टल खोल दीजिए। आप दोबारा सत्ता में आएंगे, किसने कहा है? आप अभी सत्ता में हैं, आप पोर्टल खोलिए और निश्चित तौर पर आप उसको, जनता को लाभ मिलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, जनता के मुद्दे हल होने चाहिए। जनता के मुद्दे जनता से ही जानते हैं। ये बताइए कि आप बताइए, आप पहली बार आई हैं, हम अभी रुक जाइए। आप एक तो कैमरे से पीछे हो जाइए आप, ठीक है? आप मैडम कैमरे से पीछे रहिए, ठीक है? सवाल ये है मेरा कि एक महिला होने के नाते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो नाराज हैं मौजूदा विधायक से कि उन्होंने कामकाज नहीं किया, कुछ लोग अनिल झा के कामकाज से खुश भी हैं। आपका क्या कुछ कहना? मेरा ये कहना है कि 2008 में किराड़ी विधानसभा बनी, उस समय अनिल झा ही पहले विधायक बने थे। उसके बाद ऋतुराज झा बने यहाँ पे विधायक, लेकिन दोनों के विधायक बनने के लगभग कितना हो गया आपको? 16 साल विधायक बने। महिला सम्मान योजना पे आपका क्या कहना है? 2100 रुपए मिले? नहीं, महिला सम्मान योजना जो मुझे जहाँ तक लगता है ये एक तरह से बकवास है। हम पढ़े लिखे। इसका जवाब हम संजीव कौशिक जी से लेंगे।
महिलाओं को विश्वास नहीं है महिला सम्मान योजना पे? हमने पूर्वांचलियों के बच्चों के लिए बेहतर स्कूल दी, बेहतर शिक्षा दिया, बेहतर स्वास्थ्य दिया, बेहतर उनके लिए यात्राएं दी है। और ये महिलाओं के लिए जो हम वादा कर रहे हैं वो भी हम पूरा करेंगे 100%। ये 7 लाख करोड़ कर्ज वाले राज्य यदि इस तरह की योजनाएं हमारी चुरा के दे सकते हैं तो हम तो फायदे में हैं, हम क्यों नहीं देंगे। हम वादा कर रहे हैं और अभी भी। फाइनल कमेंट इस बार क्या होगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी ही है, कोई है ही नहीं सामने। ये लोग वोटों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, सामने वोटों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। सर फाइनल कमेंट आखिरी के 30 सेकंड। देखिए मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, आप पे वोटों को खरीदने का आरोप है? नहीं, आरोप को भी कुछ भी लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जो प्रत्याशी लेकर के आएगा, निश्चित तौर पर भाजपा ने पहले भी काम किया है और आगे पिछले 10 सालों के अंदर में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा को गर्त में रखा है। जल्दी से कांग्रेस आप अपना पक्ष रखिए। यह बिल्कुल यहाँ कांग्रेस विजयी हो रही है, काम ही कांग्रेस ने किया। यहाँ भाजपा ही तो जुआ सट्टा बढ़ा, यहाँ भाजपा ही तो चलिए देखिए, ये हमारे साथ जनता थी किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की। 1 मिनट रुकिए, हमारे साथ किराड़ी की जनता मौजूद है जो उनका कहना है कि जब बीजेपी का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी में जाकर अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो चेहरा और पार्टी भी उतना ही महत्व रखता है जितना यहाँ के स्थानीय मुद्दे। और खास तौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता किसको सत्ता पर बिठाती है ये हमें देखना होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। आप बने रहिए जी भारत के साथ।